हेलो साथियों, कैसे आप सभी आशा करते हैं अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर और मजबूत बना रहे होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं महत्वपूर्ण अधिनियम जो आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था? उत्तर प्रदेश यानी यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1970 में। लेकिन लागू कब हुआ था? तो 1971 में। आया था 1970 में, लागू हुआ 1971 में। अगला प्रश्न है, इंडियन पुलिस एक्ट या राष्ट्रीय पुलिस कानून ये कब से लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 1861 से। और 1861 में ही भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था। और 1860 में भारतीय दंड संहिता, जिसे इंडियन पेनल कोड भी कहा जाता है, इसको पास किया गया था। लेकिन इसको लागू किया गया था 1862 में। इंडियन पेनल कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और इसी को रासुका भी कहते हैं। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है, ये आया था 1980 का एक्ट है। और ये इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी ने ही इसको बनाया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट, ये कब आया था? तो ये आया था 1961 में। 1961 में ही मातृत्व लाभ अधिनियम ही भी आया था। ठीक है, तो 1961 में इनकम टैक्स अधिनियम आया था, इनकम टैक्स एक्ट आया था। आगे है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये अधिनियम यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन कब पारित किया गया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2005 में। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1986 में। 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित हुआ और बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम भी 1986 में ही पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 2013 में। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भी 2013 में ही पारित किया गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम आपने पढ़ा होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में कब से लागू है? तो ये लागू है 2010 से। एक्ट कब का है? तो 2009 का एक्ट है, पारित हुआ था 2009 में। 2009 में पारित हुआ, परंतु लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया था। महामारी एक्ट यानी महामारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये अधिनियमित किया गया था 1897 में। 1897 में इसको अधिनियमित किया गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1951 में। 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लागू हुआ था। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये आया था 2001 में। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 1969 में अधिनियमित किया गया था। 1969 में ही अर्थशास्त्र का पहला नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। यह पुरस्कार रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गन को मिला था। 1969 में ही दादा साहब फाल्के की शुरुआत हुई थी। वह पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। 1969 में ही इसरो की स्थापना भी हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कब आया था? तो ये 1948 का एक्ट है। 1948 का एक्ट है और यूएनओ के द्वारा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कब मानवाधिकारों की घोषणा? तो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार अधिकारों की घोषणा की गई थी। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1948 में, भारतीय जनगणना अधिनियम। ठीक है, चलिए इंडियन सेंसस एक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1956 में। 1953 में कमेटी बनी थी। 1953 में कमेटी बनी थी। 1955 में कमेटी ने रिपोर्ट दी थी और 1956 में राज्य पुनर्गठन एक्ट आया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1990 है,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1990 है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब के सब सुमेलित हैं। वन्य संरक्षण अधिनियम जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, बिल्कुल सही बात है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, बिल्कुल सही बात है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1990 का है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता एक्ट को कब से लागू किया गया था? जैव विविधता एक्ट को 2003 से लागू किया गया था और जैव विविधता शब्द को नॉर्मन मायर्स ने दिया था। किसने दिया था? तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम यानी NGT एक्ट, ये कब से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2010 से। 2010 से इसको लागू किया गया था। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया था? तो 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। यह अधिनियम 2005 में पारित किया गया व 2006 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम ऑप्शन नंबर ए 2005 में आया था। अगला प्रश्न है, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो ये भी आया था 2005 में। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आया था? तो ये जो स्पेशल इकोनॉमी एरियाज एक्ट है, ये आया था 2005 में, ये भी 2005 में ही आया था। अब यह राजभाषा अधिनियम का पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम का पारित हुआ था, ये 1963 में पारित हुआ था और लागू हुआ था 1965 में। पारित हुआ था 1963 में, लागू हुआ था 1965 में। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1950 में। कह रहा है इसमें अपराध होने से पूर्व में गिरफ्तारी की जाती है, ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता है, इसमें अपराध होने से पूर्व ही गिरफ्तारी कर ली जाती है तथा अधिकतम 3 माह के लिए जेल में रखा जा सकता है। ये होता है प्रिवेंटिव या निवारक निरोध अधिनियम। इसे लाया गया था, कब लाया गया था? 1950 में लागू किया गया, लाया गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का पारित किया था? तो ये 2016 में पारित हुआ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक अधिनियम यानी GI टैग जो होता है, उसके लिए एक एक्ट आया था, यह कब लागू हुआ था? तो 1999 में इसको लागू किया गया था। बात करते हैं GI टैग के लिए, तो कितने वर्ष के दिया गया था? 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया था। और इसका पहला जो है GI टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग कहाँ की? असम की। दार्जिलिंग की जो चाय है, इसको पहला GI टैग मिला था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब आया था? ये एक्ट है 1971 का, 1971 का। और भारतीय झंडा अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम या राष्ट्रीय झंडा अधिनियम के तहत सजा मिलती है। ठीक है। तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो है, इसी के तहत अगर झंडा पर कोई भी राष्ट्रीय ध्वज पर अपमान करने या उस पर कोई भी आरोप लगाने का आरोप लगता है आप पर कुछ करने का, तो इसी के तहत राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत आपको सजा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, नरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 2005 में लागू हुआ था। नरेगा अधिनियम पारित हुआ था 2005 में, लागू हुआ था 2006 में। और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2006 में ही किया गया था। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया था, 2006 में नहीं 2009 में किया गया था। मनरेगा योजना को अनुच्छेद 43 के तहत चलाया जा रहा है। आर्टिकल 43 के तहत काम व रोजगार पाने का अधिकार जो है, उसी के तहत चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है तथा यह गारंटी आर्टिकल 41 के तहत दी गई है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत दी जाने वाली मजदूरी 230 रुपये है। इसमें चेंज करना साथी, इसमें चेंज करना, इसमें 2009 सही है। 2006 में 2005 का एक्ट था, 2006 में इसको लागू कर दिया गया और 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना तकनीक अधिनियम यानी IT एक्ट, ये कब से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2000 से, सन 2000 से लागू हुआ था। और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पास किया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट आपने सुना होगा, यह कब से भारत में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 2012 से। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में लागू होता है और भारत में सहमति की उम्र पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। इसके फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस।
इसकी फुल फॉर्म होती है। यह कब से एक्ट लागू हुआ था? 2012 से इसको लागू किया गया था, पॉस्को एक्ट। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में पोटा अधिनियम को कब से पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था, इसको 2002 में पारित किया गया था। यह अधिनियम टाडा एक्ट की जगह पर लाया गया था। पोटा की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट। आतंकवाद रोकथाम अधिनियम 2002 इसको कहा जाता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग की बात करें तो 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले और प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। इस विधि के आयोग 1837 में दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही आईपीसी का गठन किया गया था। 1837 में एक्ट गया था, उसी के तहत दी गई रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी 1860 का गठन किया गया था। और आईपीसी लागू कब से हुई थी? तो 1862 में आईपीसी लागू हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का गठन की बात करें तो 1955 में इसका गठन हुआ तथा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने थे वो थे MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न है, आईपीसी 1860 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? कह रहा है कि इसमें 23 अध्याय हैं, इसमें 511 धाराएं हैं, 1862 में लागू की गई थी। बिल्कुल सही बात है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 25 अगस्त 1976 को लागू किया गया था और 1976 में ही बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भी पास किया गया था 1976 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम की बात करें तो ये 1962 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, अपराध के 4 तत्व होते हैं, निम्न में से कौन सा अपराध का भाग नहीं है? आपराधिक इरादा, अपराध पूर्ण करने के लिए किया गया कार्य और मानव, और डी मौज मस्ती। मौज मस्ती अपराध का कोई भी ये नहीं है, अपराध का तत्व नहीं है मौज मस्ती। चलिए अगला प्रश्न है, CRPC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। C और R ऐसे लिखा जाता है और CRPC इसका मतलब होता है क्रिमिनल और इसका होता है प्रोसीजर और इसका होता है कोड। तो CRPC का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो CRPC को 1973 में अधिनियमित किया गया था और यह पूरे भारत में 1 अप्रैल 1974 से लागू की गई थी। इसमें 23 अध्याय और 484 धाराएं हैं और IPC में कितने? 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं और CRPC में 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1955 से। अब इसके बारे में पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को पारित किया गया था। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। 1976 में इसी का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। 1976 में ही बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भी लाया गया था, अभी बताया था हमने। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 1989 में और 1989 में ही 61वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जिसके तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 2005 से, पहले ही बताया था। 2005 में ही RTA एक्ट पास हुआ, 2005 में ही आपदा प्रबंधन अधिनियम भी पास हुआ और 2005 में ही नरेगा अधिनियम भी पास हुआ था। 2005 में ही नरेगा अधिनियम पास हुआ और 2006 में इसका प्रचलन में आया और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिबंध अधिनियम पूरे भारत में कब से लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 1961 से। 1961 में ही आयकर अधिनियम आया, 1961 में ही मातृत्व लाभ संरक्षण अधिनियम भी लाया गया, 1961 में ही अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 1961 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। 1961 में ही गोवा आज़ाद हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मानव अधिकार संरक्षण की बात करें, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं तो ये लागू हुआ था 1993 से। 1993 से इसको लागू किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी और इसके अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरुण कुमार मिश्रा इसी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। बोर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, या कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन।
तो 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी किया गया और 1993 में ही पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी कमीशन का भी गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। इसी अधिनियम का नाम छाता विधान भी है और 1986 में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम भी पास किया गया था। 1986 में बाल एवं श्रम किशोर अधिनियम भी इसी में पारित किया गया था, 1986 में ही। अगला प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषक निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 1974 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषक तथा नियंत्रक अधिनियम कब से लागू किया गया था? ये 1981 से लागू किया गया था, वायु प्रदूषक तथा नियंत्रक अधिनियम। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम को कब से लागू किया गया था? 1988 से मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन एक्ट को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1976 में पास किया गया। सेबी की स्थापना 1988 में हुई। एनएचआई की स्थापना 1988 में की गई और एनएचआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव इस समय हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब से लागू किया गया भारत में? तो ये 1988 से लागू है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। अगला है, सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून शारदा एक्ट जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? तो ये 1929 में बनाया गया था। ये 1929 में बनाया गया था और 1929 में ही पास हुआ था। 1930 में लागू हुआ था। इसके तहत पुरुषों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी 18 वर्ष और अजमेर के रहने वाले डॉक्टर हरविलास के प्रयासों से यह अधिनियम आया था। इस समय देश का वायसराय लॉर्ड इरविन था और बात कब की है? तो 1929 की। तथा महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भारत में कब से लागू है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से भारत में लागू है। चलिए साथी, क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।